बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू हियर इन दिस चैनल लर्न मैथमेटिक्स बाय फन। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो कंसंट्रेशन और अंडरस्टैंडिंग के बिना हासिल नहीं कर सकते आप मैथमेटिक्स की नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, और आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए मैथमेटिक्स के हवाले से, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, व्हाट्सएप पे, आप मुझसे स्काइप पे और थ्रू फ़ोन रब्ता कर सकते हैं। तो आते हैं हम आज के लेक्चर नंबर 7 में, एन इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शंस। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लेक्चर आप एंड तक देखें ताकि आपको पता चले कि ये फ्रैक्शन होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं प्लीज़। सो in this lecture we will be defining, visualizing, comparing and finding equivalent fractions. First of all, fractions होते क्या हैं? Fractions is a part of whole numbers. Just आप think करें कि fraction, can you think of examples of fractions? Okay, the following numbers are fractions are 1/2, 3/7, 6/10 and 4/99. So defining the fractions, a fraction is a way of representing division of whole numbers into parts. It has a form of numerator and denominator. जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते क्या हैं। बेसिकली जो हमारा डिवीजन साइन के ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो बिलो हिस्सा होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर बेसिकली क्या होता है कि जो हम किसी भी एक हिस्से और करें, उसको चूज करें, तो उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, और डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, another way which fractions are represented in the form of a upon b, where a and b are whole numbers and the number b is not zero. In this example, a is the numerator and b is the denominator. For example, we have been given a representation of fractions, जिसमें ये एक सर्किल हमें मिला हुआ है जिसमें हमारे 3 पार्ट्स चूज्ड हैं। तो मतलब हमारा न्यूमरेटर 3 होगा, और जो 4 है हमारे वो ब्लैंक है। 4 + 3 फिल्ड प्लस ब्लैंक्ड 7 है टोटल, तो 3/7 हमारा बनेगा फ्रैक्शन। तो in this example 3 of the 7 parts are of the pie chart are shaded, therefore the numerator is 3 and the denominator is 7. Coming to our next example, that is, अगर ये हमारा सेम ही हो, 3 हो और 4 ब्लैंक हो, तो हमारा सेम होगा, लेकिन होगा क्या कि 3 न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर 7 होगा। कैन यू डिसाइड दैट फ्रैक्शन? क्या आपने समझ लिया कि फ्रैक्शन होता क्या है, कितने पीसेस होते हैं, फ्रैक्शन के पार्ट्स कितने होते हैं? तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो सर्किल है, लेट्स डिस्कस। आप अपने दिमाग से सोचे कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ द आर इन द सर्किल, हाउ मेनी पीसेस आर शेडेड इन, व्हाट फ्रैक्शन कुड बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सर्किल व्हिच इज शेडेड इन। मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया, अब आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालें, कंसंट्रेट करें और अंडरस्टैंड करें कि इस एग्जांपल में आंसर क्या आएगा। बेसिकली इस एग्जांपल का आंसर होगा 2/3, because shaded parts means choosed parts are 2, so it is considered as numerator, and total parts are 3, so it is considered as denominator. So our fraction will be 2/3. Comparing fractions. When comparing fractions, you will be given 2 fractions to compare as an example below. You have to choose which of the 2 fraction is the larger. Keep this in mind, you have to make your choice. आगे हमारी एक एक्सरसाइज मैंने आपको दी हुई है, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ये स्लाइड बनाई है, तो प्लीज़ काइंडली कंसंट्रेट एट दिस लेक्चर। विजुअलाइजिंग द फ्रैक्शन, वन मेथड इज टू विजुअलाइज फ्रैक्शन और पिक्चर्ड बिलो इन द रेड। फॉर एग्जांपल, हमें ये 2 सर्किल्स मिले हुए हैं। अब इसमें क्या करना है कि ये हमारे जो ये जो पार्ट है हमारा शेडेड है, टोटल 4 हैं, और ये जो हमारे पार्ट हैं ये कितने हैं, टोटल 6 पार्ट्स हैं, और 5 हमारे शेडेड हैं। हमें कह रहा है कि ये आप ग्रेटर देन और स्मॉलर देन की सिंबल से आप ये डिस्क्राइब करें कि कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है वैल्यू। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जितना आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप डिवाइड करेंगे, अगर आपकी पॉइंट्स के वैल्यू होल नंबर जितने ज़्यादा होंगे वो आपका वैल्यू ग्रेटर होगा। तो 1/4 इज़ वेरी मच लेस देन 5/6. Now you compare that is 2/7 is greater or less or equal to 1/11, or which one is less, 6/11 or 22/51, or you may consider that which one is greater, 1/2 or 4/8. Now you may notice yourself that about the last pair of fractions are compared.
Thank you. If you have any question or any query regarding this question or regarding this lecture, regarding this topic, you may contact me very well. Don't forget to subscribe and click the button of bell icon. Thank you. Allah Hafiz.